आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो आपको 5 फरवरी के दिन एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आपको 75 में से 70 अंक एग्ज़ाम में लाना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। और 4 सेट दिए हैं तो चारों को आप पढ़ के जाएँ, जब जाकर ही आपको इतने अंक मिलेंगे, क्योंकि एक सेट में 10 से 15 अंक आप कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सेट सी। पिछले वीडियो में सेट ए, सेट बी मैंने आपको बताया है। कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएँगे, तो वहाँ से कंप्लीट कर लेना है और सही विकल्प चुनिए। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प करना है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो कांट की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को जमीन दे दी जाती है। कहाँ पर? तिब्बत में दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें इनकी रचना है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो पूरा पेपर कंप्लीट आपके लिए पहले ही कर लिया है, केवल हम प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिक्त स्थान, कोयल तुम किसका डेडेस देना चाहती हो? तो इसका आंसर रहेगा संदेश। जो कोयल है वो क्या देना चाहती है? संदेश देना चाहती है। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है, तो जो भाव को जागृत करता है वो आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान डेडेस लगा है, तो क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, तो बीए की परीक्षा पास की थी उमा ने। और महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला, तो क्या मिला था इनको? चांदी का कटोरा मिला था। छठा है एकांकी में डेडेस होता है, तो एकांकी में क्या होता है? एक अंक होता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब चलिए तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए। पहली है चरु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसका रहेगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार, तो बिहार की जोड़ी रहेगी जाबिर हुसैन। तीसरा है मात्र ही भर, तो ये शब्द क्या है? निपात शब्द है। चौथा है प्यारेलाल शर्मा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट, तो नाटक सम्राट की रहेगी जयशंकर प्रसाद। छठा है संसाधनों का, तो इसका रहेगा अपव्यय हो रहा है, तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, तो सत्य। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो ये असत्य रहेगा। छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो सत्य रहेगा। और पांचवा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बा जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। दूसरा है स्थायी भावों को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो कौन लेके आया था? महादेवी ही लेके आई थी हिंदी को उनके परिवार में। और चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो जो उपसर्ग शब्द है वो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। और पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है?
गोपाल प्रसाद। विवाह को क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। और नाटक में कितने अंक हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये छठा प्रश्न, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। 7वां है, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? 8वां है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? 9वां है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? 10वां है, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो 12वां प्रश्न पढ़ेंगे। 12वां है, जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 13वां है, राहुल संकटयान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? और 15वां है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? और 16वां है, संधि एवं समास में 2 अंतर बताना है। 17वां है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और 18वां है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा, आप पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। और 19वां है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। 16वां है, जिसमें किसी एक विषय पर अनुच्छेद करना है। और 21वें में आपको एक गद्यांश दिया गया है। और ये यहाँ से आपको बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो 4 नंबर के प्रश्न हैं।